हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने जो ये लेसन रीड किया था, नादान दोस्त, बेटा मैं आज आपको इसके वर्ड मीनिंग और 2 क्वेश्चन सेंड करूँगी, तो आज आप इस लेसन को जो है ध्यान समझ लीजिए। देखिए बेटा, बता रहे हैं, इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। तो ये दोनों बच्चे थे, केशव और श्यामा। इनको चिड़िया के अंडों की बहुत चिंता थी। इनको ये रहता था, जिज्ञासा थी कि अंडे कैसे होंगे, कहाँ से निकलते होंगे, किस तरह क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे। तो वो कहता है कि अंडों की उनको इतनी चिंता थी, तो वो कहते हैं कि अंडों को हम देखना चाहते हैं कि अंडे कैसे हैं। तो वो कहता है कि हाँ जी, तो वो कहता है कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दी जाए। दोनों बच्चे फैसला करते हैं कि जहाँ चिड़िया के अंडे हैं वहाँ पर जो है थोड़ा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली कि फिर तो चिड़िया को चारों के लिए, दोनों चिड़िया हैं, चिड़ा और चिड़िया, इन दोनों को चारे के लिए कहीं दूर उड़कर जाना नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी? केशव कहता है, नहीं तब क्यों जाएगी? केशव, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरह न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो गई होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। वो कहते हैं कि ऊपर धूप आ रही है, छाया नहीं है, तो अंडों को धूप लगती होगी। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, और उन्होंने जो है प्याली और थोड़े से चावल रख देने का, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। वो कहने लगे कि हम पानी भी रख देते हैं और थोड़े से चावल के दाने भी, ताकि चिड़िया के अंडों की जो देखभाल हो सके। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से पानी निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा, और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? तो केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा कि छाया कैसे करें वो पक्षी के ऊपर। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा ने से जाकर बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को भी देखना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर ला, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की हिकमत निकालूंगा। तो वो कहती है कि टोकरी में तो छेद है। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम टोकरी ले आओ, मैं उसका इंतजाम जो है कर दूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी जो है कर दूंगा, आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो दोनों बच्चे जो हैं चिड़िया के अंडों की देखभाल करने के लिए, छाया करने के लिए इंतजाम करने लगे। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोक के आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर उसके स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। तो बच्चे जो है अम्मा के सोते ही बहाना कर रहे थे सोने का। अम्मा के सोते ही उठ खड़े हुए और अंडों को देखने चले गए। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थे। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ जो ज़रा दबाव पड़ा, ज़रा से हिल जाता था, उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, ये उसी का दिल जानता था। तो दोनों ऊपर थे, चढ़ नहीं सकते थे, लेकिन क्या है, उन्होंने स्टूल लगाकर जो है चढ़ना शुरू किया, लेकिन स्टूल की टांगे बराबर नहीं थी। जिस तरफ दबाव ज़्यादा होता था, उस तरफ केशव को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती थी। दोनों हाथों से कार्निस को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। तो इस तरीके से दोनों बहन भाई जो हैं कार्निस पर अंडों को देखने के लिए चढ़े। तो बार बार उसका ध्यान उधर चल जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। तो जैसे उसने कार्निस पर हाथ रखा, चिड़ियाँ उड़ गई। केशव ने कार्निस पर देखा, थोड़ा तिनका बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने देखे थे, पर वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा नीचे से पूछा, कैसे हैं बच्चे? भैया, केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। शाबाश, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं।
केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। चिथड़े का अर्थ होता है फटे पुराने कपड़े, पुराने कपड़े। बेचारे अंडे जो हैं तिनकों में पड़े हैं। वो चाहता था कि तीन अंडों को चिथड़ों पर रख दे। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने कपड़ा लिया, उसकी कई तय करके उसने गद्दी बना दी और उसे तिनके बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम आ जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं, तुझे भी दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी, आहिस्ता से उतर आया। तो देखो जैसे इन बच्चों ने क्या है पूरी कोशिश की जो अंडों की देखभाल करने के लिए। उन्होंने क्या पानी का इंतज़ाम किया, छाया करी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि चिड़िया के अंडों को हाथ नहीं लगाते। श्यामा ने गिड़गिड़ा से कहा, हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव कहता, तू गिर पड़ेगी। ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। तो दोनों बहन भाइयों को जिज्ञासा थी अंडों को देखने की। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। तू नहीं चढ़ाया था, अब क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कारनस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। वे सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी जहाँ से की थी वहीं रख दी। उसके बाद श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखा, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? इतने में माँ जो है अम्मा आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि तुम बाहर कैसे आई इतनी धूप में? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा ना कह दे अंडे ना दिखाए थे। इससे अब श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी कि इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से उसका फैसला नहीं किया जा सकता। श्यामा शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी। अब सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। जैसे इन दोनों ने देख लिया कि माँ आ गई है तो दोनों काँप रहे थे, क्योंकि वो डर रहा था कि श्यामा को उसने नहीं दिखाया और माँ दोनों को डांट डूट कर क्या है कमरे में ले गई। अब दोनों को नींद आ गई थी, क्योंकि वो उन दोनों की जिज्ञासा शांत हो चुकी थी। केशव की 4 बजे का श्यामा की नींद खुल गई। किवाड़ खुले थे। वह दौड़ी कार्निस के पास से ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था। स्वयं से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ते कमरे में जाकर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा, दौड़े हुए बाहर आया। क्या देखता, तीनों डंडे नीचे टूटे पड़े। उसमें कोई चूरने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों में से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए? अब तो अंडे फूट गए और बच्चे कहाँ गए? तेरे सर में देखता नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में ली, पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे? अम्मा, चिड़िया के अंडे टूट पड़े। माँ ने गुस्से में आकर टूटे हुए अंडे को देखकर गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसको इस सज़ा मिलनी चाहिए थी। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बनकर खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ कैसे पहुँचा? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हो, तुझे इतना मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें सेती नहीं है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो माँ और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली इस दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडे को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो भी पड़ता है। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। तो इस तरह से बच्चों ने, केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन नादानी में जो है उनसे पाप हो गया। जो उनकी रक्षा की थी, जो वो नादानी का रूप ले लिया। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय।